नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ओडिशा। ओडिशा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.10 लाख करोड़ की ऐतिहासिक बजट पेश किया है। सरकार इसे विकसित ओडिशा 2036 का रोड मैप बता रही है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बजट वास्तव में विकास की नई कहानी लिखेगी या आने वाले वर्षों में राज्य के ऊपर कर्ज का दबाव बढ़ा सकता है? आज का ये वीडियो किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि पूरी तरह तथ्य, आंकड़ों और भविष्य के चुनौतियों के ऊपर आधारित एक गंभीर विश्लेषण है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कर्ज। राज्य के वित्तीय दस्तावेज के अनुसार ओडिशा पर कुल कर्ज अब लगभग 1.34 लाख करोड़ के आसपास है और विपक्ष इसे गंभीर चेतावनी मान रहा है। लेकिन पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। ओडिशा का डेट टू जीएसडीपी रेशियो अभी 16% के आसपास है। अगर हम तुलना करें तो पश्चिम बंगाल या पंजाब जैसी राज्य में ये 35% से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब ये है कि तकनीकी रूप से ओडिशा अभी सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन एक बड़ी शर्त है, अगर ये उधार लिया हुआ पैसा प्रोडक्टिव एसेट में लगा तो ये निवेश है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्रशासनिक खर्च में उलझ गया तो यही कर्ज भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर बोझ बन जाएगा। इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है इसका कैपिटल आउटले, जो लगभग 72,000 करोड़ रखा गया है। सरकार का विजन साफ है, ओडिशा को देश का मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब बनाना। पुरी को इंटरनेशनल रिलीजियस टूरिज्म हब बनाने के लिए 1,500 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसका पॉलिटिकल डिकोड समझिए, ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि एक रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटेजी है। अगर पुरी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं तो इससे होने वाली विदेशी मुद्रा सीधे राज्य की तिजोरी को मजबूत करेगी। कृषि क्षेत्र के लिए 42,000 करोड़ का भारी भरकम आवंटन किया गया है। धान की खरीदी के लिए 5,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है और किसानों के लिए 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान सरकार पहले से लागू कर चुके हैं। लेकिन सरकार को एक बात सुनिश्चित करनी होगी, क्या ये 3100 रुपया वाकई असली किसान तक पहुंच रहा है? पश्चिमी ओडिशा के लिए 220 करोड़ की डालखाई योजना। इसका उद्देश्य पश्चिमी ओडिशा से होने वाली पलायन को रोकना। पलायन को रोकने के लिए सरकार ने डालखाई योजना शुरू किए हैं। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कड़वी हकीकत है, पश्चिमी ओडिशा से लाखों युवा और मजदूर आज भी अपने घर छोड़ने को मजबूर है। क्या मात्र 220 करोड़ की बजट से इतनी बड़ी और पुरानी समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या इतने से फंड में उन लाखों लोगों के लिए उनके ही क्षेत्र में नौकरी पैदा होगी? पश्चिमी ओडिशा को सिर्फ योजनाओं का नाम नहीं बल्कि पक्के रोजगार चाहिए। अगर ये योजना जमीन पर सफल हुआ तो पश्चिमी ओडिशा की राजनीति का रूप बदल देगी। मिशन शक्ति के लिए 2800 करोड़ और महिला एवं बाल विकास के लिए 16,000 करोड़। इसी के साथ ही एक नई योजना का ऐलान हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल। ओडिशा की कड़वी राजनीतिक सच्चाई ये है कि यहाँ की महिला वोटर अब किंग मेकर बन चुके हैं। ये योजना वेलफेयर तो है ही, लेकिन साथ ही एक स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल मूव भी है। विकसित ओडिशा एवं विकसित भारत जहाँ मोदी जी स्वप्न अच्छी, यह साकार करने 2036 मसीहा 36टी कार्यक्रम में सरकार ने लगभग 44,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवालिया निशान है, क्या ये योजना सिर्फ फाइलों में रहेंगे या जमीन पर असल में नौकरियां पैदा करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना आसान है, लेकिन स्किल जॉब तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर ओडिशा बजट 2026 एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड मॉडल है। सरकार ने भविष्य पर बहुत बड़ा दांव खेला है। अगर निवेश सही ढंग से जमीन पर उतरा तो ओडिशा 2036 तक भारत की इकोनॉमी का इंजन बन सकता है। आपकी क्या राय है? आपकी बेबाक राय कमेंट में जरूर दें। अगर आप ओडिशा की राजनीति को इसी तरह समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ, जय हिंद।